अस्सलामुअलैकुम। अभी पेयर मेरे पास ओपन है बूम 500 का। बूम 500 का, तो इसकी मैपिंग पहले कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, क्योंकि जब स्ट्रक्चर की मैपिंग हो जाती है तो उसके बाद हमारी ट्रेड फाइंड करनी जो है वो इजीली हो जाता है। अच्छा, मैपिंग इसकी कहाँ से शुरू करनी है? कि हमने आखिरी जो वैलिड पुल बैक होता है वहां से हमारी मैपिंग इसकी शुरू होती है। आखिरी वैलिड पुल बैक यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्केट ने अगेन नीचे आई, वैलिड पुल बैक लिया, हमारा क्या कन्फर्म हुआ? हाई। पहले मार्केट का ट्रेंड पीछे से ही हाई जो है वो बाई की तरफ चल रहा था, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे आके आखिरी वैलिड पुल बैक बनता है। मार्केट के जो पीछे पहले ट्रेंड बाई का था, यहाँ से मार्केट ने हाई लिया। हाई मार्केट ने यहाँ से कर दिया ब्रेक। ब्रेक हुआ, D1 के हिसाब से मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद अब हमारा जो था लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे था। मार्केट के इस एरिया के अंदर हमारी जो इंड्यूसमेंट का लेवल था वो यहाँ यहाँ पे है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी और आखिरी वैलिड पुल बैक नहीं पड़ा हुआ। ये थी इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, हाई कन्फर्म हुआ, लेकिन साथ ही मार्केट ने क्या कर दिया? चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। मार्केट ने अपना नीचे की तरफ जो है ट्रेंड रिवर्स कर दिया था। यहाँ से चौथ जो है वो कर दिया मार्केट ने। इंड्यूसमेंट ये वाली थी, और मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पे। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है हाई ये वाला था, और मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था ये वाला। यहाँ से ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चोज कन्फर्म कहाँ पे हुआ? ये विक है, नीचे विक मारी, यहाँ पे चोज कन्फर्म हुआ है। अब सेल का है। अब सेल ट्रेंड है D1 के हिसाब से। अब हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है इन सेल ट्रेंड में। D1 के हिसाब से हमने सेल ट्रेंड में इंड्यूसमेंट फाइंड करनी। जब तक दो टाइम फ्रेम हमारे मैच नहीं कर जाते एक जो है वो ट्रेंड को, तब तक हम ट्रेड जो बाई या सेल की नहीं लगा सकते, सिर्फ एक जो है टाइम फ्रेम को देख के। ये नीचे था, ये इसके अंदर वैलिड पुल बैक था, मार्केट ने नहीं लिया, नीचे स्वीप हुआ। नीचे आखिरी वैलिड जो पुल बैक जो था इस एरिया के अंदर हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है। इंड्यूसमेंट ली, लो कंफर्म हो गया। लो। अब स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया? ये वाला लो है, ये वाला हाई है। D1 में इस जो है एरिया को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमारा होगा चोच। यहाँ से चोच ऊपर की तरफ एक लेके जाता हूँ। अगर मार्केट D1 में इस एरिया को जो है बाई की तरफ अगेन ब्रेक कर देती है तब हमारा चोच कंफर्म होना है, वरना अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड D1 के हिसाब से सेल का है। और हमारा नीचे की तरफ अगर इसको एरिया को ब्रेक कर जाती है, ये वाला जो एरिया है D1 के हिसाब से, तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा इन सेल ट्रेंड में, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी और चीज नहीं है। अच्छा, टोच आ गया, बहुत आ गया D1 के हिसाब से। यहाँ से हम चलते हैं H8 में। H8 का जो है वो अभी चार्ट ओपन हो रहा है। मैं थोड़ा, मेरी वीडियोस के ऊपर जो है वो टाइम काफी लेंथ हो जाती है, लंबी हो जाती है, लेकिन मैंने बात वही करनी होती है जो सही होती है, और जो मार्केट के अंदर चीज हुई हुई है, मैपिंग हुई हुई है, वही करनी होती है। अब सेल H8 के हिसाब से मार्केट की इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? इंड्यूसमेंट यहाँ पे हाई, तभी यही बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट का H8 के अंदर भी मार्केट का सेल का ट्रेंड है, दो टाइम फ्रेम मैच कर गए। H8 के हिसाब से हम इसका रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये मार्क करके रख सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है H8 में। मार्केट का सेल वाला, बाय वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ है। अब इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है हमने सेल वाली। यहाँ से H8 का देखते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है बीरिश या बुलिश कहाँ पे कन्वर्ट किया है। नीचे था, ये इंड्यूसमेंट थी नहीं ली, ये इंड्यूसमेंट थी नहीं ली, मार्केट ने नीचे की तरफ आ गया। ये इंड्यूसमेंट थी नहीं ली, इसके बाद ये नहीं बनती। इसके बाद मार्केट की इंड्यूसमेंट ये थी नहीं ली, मार्केट की इंड्यूसमेंट इसके बाद ये वाली थी नहीं ली, ये इंड्यूसमेंट थी ये नीचे आके। H8 में हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे बन रही है? ये वाली बन रही है। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो हमारा क्या हुआ? लो कंफर्म हुआ।
हमारा लो कन्फर्म हुआ। ये इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे H8 में। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, लो कन्फर्म, मार्केट ने नीचे की तरफ कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब मार्केट ने इस जो है एरिया के ओ मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ था ये वाला था, ये भी था इंड्यूसमेंट, मार्केट ने ली नीचे। ओ इसकी इंड्यूसमेंट यहाँ पे है। मार्केट अगेन ऊपर आई, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती तो तब हमारा था चोच। मार्केट की नेक्स्ट इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे बनती है ये H8 के हिसाब से मार्केट की इंड्यूसमेंट यहाँ पे बन रही है। H8 में ट्रेंड बुलिश है मार्केट का, ठीक है। D1 में बेरिश है। मेजर टाइम फ्रेम, पोजिशनल टाइम फ्रेम के ट्रेंड जो है मार्केट का वो बेरिश है D1 में। अब इसके बाद लो था, हाई था, हाई मार्केट ने ब्रेक किया, चोच कहाँ पे कन्फर्म हुआ, यहाँ पे आगे जो बॉडी मार्केट क्लोज की है। H8 के हिसाब से हम जो है बाय की ट्रेड जो है, बाय की अपॉर्चुनिटी है वो देखेंगे। H8 टॉप पे इंड्यूसमेंट बॉस, ठीक है जी। इसके बाद इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहाँ पे ली है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे थी इंड्यूसमेंट, ये आखिरी वैलिड पुल बैक था, मार्केट ने नहीं लिया, ऊपर गया मार्केट का, ये आखिरी वैलिड पुल बैक था, ये ली हुई है मार्केट ने। इंड्यूसमेंट ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे कंफर्म हुआ, अगेन था, ये नहीं लिया, मार्केट ने ऊपर चली गई। इसके बाद इस एरिया के अंदर इसका हाई जो है वो स्वीप नहीं हुआ, इंड्यूसमेंट इसके अंदर हमने नेक्स्ट पॉइंट ही नहीं कर सकते। ऊपर गए, ये था, नहीं लिया, ये ली मार्केट ने नेक्स्ट इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, हाई ब्रेक हुआ, कंफर्म हो गया, लो यहाँ पे कंफर्म हुआ, अगेन थी, इंड्यूसमेंट का लेवल था, नहीं लिया मार्केट ने, अगेन ये वाला था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे बनती है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे ये ली, मार्केट ऊपर की तरफ आई, इंड्यूसमेंट नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो कन्फर्म हुआ, अगेन मार्केट की अब H8 के अंदर हमारी इंड्यूसमेंट बन रही है। ये इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो ये है, जो कि स्वीप नहीं किया, ब्रेक भी नहीं किया। और अगर ये इसका ब्रेक कर जाती तब हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पे होनी थी, नीचे आके गेन ऊपर जाती तब हमारा होना था, लेकिन इसके दौरान हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पर ही है। H8 में हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पे बन रही है। यहाँ से अब चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H8 में बुलिश है स्ट्रक्चर, हम बुलिश को फाइंड आउट करेंगे। D1 के हिसाब से बीरिश है, तो हम बीरिश वाली ट्रेड जो है फाइंड करेंगे, लेकिन बीरिश वाली मैंने बता दी है, वो साथ ही हमारा चोच हो जाना है अगेन जो है वो बुलिश के अंदर, लेकिन अभी तक D1 का जो है बीरिश का ट्रेंड है। अच्छा, इसकी इंड्यूसमेंट इन H4 में यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ऊपर हाई सारे स्वीप हुए हुए हैं, हाई स्वीप होने के बाद आगे इंड्यूसमेंट यहाँ से भी आगे शिफ्ट हो जाती है जी। यहाँ पे था, ये हाई स्वीप हुआ, ये था हाईएस्ट पॉइंट था, इसका हाईएस्ट स्वीप हुआ, इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे चला गया है, आखिरी वैलिड पुल बैक हमने लेना है। अभी ये ले लेती है इंड्यूसमेंट H4 में, ये कंफर्म हो जाएगा। और H4 के हिसाब से अब मैपिंग करनी है हमने बाय की। पहला रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है जी, ये वाला। साथ ही उसके बाद मार्केट के अंदर FVG है, मार्केट कहीं से भी बाय का मूव दे सकती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड H4 और H8 में दो टाइम फ्रेम जो है बुलिश है, सिर्फ D1 में बीरिश था, पोजिशनल टाइम फ्रेम में बीरिश है। फेयर वैल्यू गैप, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है H4 में, बहुत अच्छा और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये देखे ना, ये और इसकी इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट दी हुई है, अगर ये नीचे को ब्रेक करती चेंज जो करेक्टर हो जाएगा, और इसको ब्रेक किया हुआ है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो और हाई कन्फर्म है, ये लो लेगी, हाई यहाँ पे कन्फर्म, लो ये वाला है हमारा। यहाँ से हम चलते हैं H2 में। H2 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। H2 में ये था, हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे थी, ये इंड्यूसमेंट नहीं ली मार्केट ने, यहाँ पे था इसका हाई, इसका हाई के दरम्यान यहाँ पे हाई स्वीप हुआ हुआ है,
ये था, इसने हाई स्वीप किया है। H2 में भी यहाँ पर ही हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल बन रहा है, यही वाला हमारा एज इंड्यूसमेंट का लेवल है। और ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो फर्स्ट आ रहा है वही रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके अलावा नीचे वो सारी फेयर वैल्यू गैप है, कुछ डिमांड के जोन है। यहाँ से अब H1 में जाता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको मैंने ट्रेड बतानी है कि कहाँ से आपने बाई करना है या कहाँ से आपने सेल ट्रेड जो है वो लगानी है। H1 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। इंड्यूसमेंट का लेवल मार्केट के अंदर था, ये वाला हाई जो है स्वीप हुआ हुआ इसके अंदर, यही हमारी इंड्यूसमेंट बन रही है। ये इंड्यूसमेंट है। मार्केट अगर इसको ले लेती है, हमारा हाई कन्फर्म होगा। और यहाँ पे ये थी, नहीं ली मार्केट ने। हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी वही है, H4 वाला ही स्ट्रक्चर है। यहाँ से इसको मार्क करेंगे तो ये हमारा सारा मिटिगेट है, नोट वैलिड नहीं है। सिर्फ रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक जो था वो मैंने मार्क किया था, जो कि मेरे ख्याल में H4 का था। सिर्फ उसी के बेस के ऊपर आप जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे फर्स्ट जो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसके अंदर फेयर वैल्यू क्या नहीं है किसी काम का, खत्म कर दें। अब डिमांड के अंदर आगे, ये है डिमांड आपकी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी इसके अंदर है और बाकी चीजें भी पूरी हैं इसके अंदर, तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब इसके बाद H1 के हिसाब से अगर देखा जाए मार्केट की, जो एक्सट्रीम है मार्केट की, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ से पड़ा हुआ है ये पॉइंट पे। साथ ही मार्केट की ये थी कैंडल, हाईएस्ट थी। ये मार्केट ने लो इसका ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि इसका हाई स्वीप हुआ है। हाई यहाँ पे, ये आखिरी कैंडल हमारी ये बन गई, उसका लो ब्रेक हुआ हुआ है। क्या बन गया? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जिसके ऊपर भी हम ट्रेड जो है वो करते हैं, ये हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आ गई है। ये पॉइंट्स हैं जहां से आप बाय कर सकते हैं। ये वाला मिटिगेट है, जहां से अब मैं तो नहीं कहता आपको बाय करने का, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और आपकी जो है ट्रेड जो है फर्स्ट जोन के हिसाब से थर्ड जोन फोर्थ जहाँ से भी बाय करना है, इंड्यूसमेंट लेगी। हमारा मेन जो हाई है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारी टीपी है। ये जोन है, यहाँ से जोन खत्म हो रहा है, तो आपका एसएल बनेगा बस ये वाला है। एंट्री जो है आपकी यहाँ से लगा सकते हैं आप, या मजीद थोड़ा सा नीचे करना, 65 पे आपकी एंट्री लगेगी। ठीक है। सेकंड जोन आया, सेकंड जोन के अंदर डिमांड है। डिमांड के अंदर आपने ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रखा, इससे नीचे आपका आ गया यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे आपका एसल हुआ। एंट्री पॉइंट आपका हुआ यहाँ पे। एंट्री पॉइंट जोन के बाद जो है 96 पे और 86 पे, ठीक है। टीपी आपकी मेन पे चली गई है। टीपी जो आपका कंफर्म हो जाता है हाई या लो पॉइंट जो कंफर्म होता है, वही आपने टीपी रखनी होती है। और उसके बाद जो आपकी चीज़ें होती हैं बाकी, वो आपने उसी हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर की जो मैपिंग है वो करनी होती है। इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पे आया, ये बूम 500 के एनालिसिस आप लोगों के साथ अभी बना रहे हैं। टाइम फ्रेम H1 का है, मैंने D1 से लेके H1 तक अभी आ चुका हूँ। और इसके बाद नीचे मजीद बाय करना है आपने, तो ये वाला पॉइंट है आपका SL, यहाँ पे 10 पॉइंट का। 80 पे ख़त्म हो रहा है, तो 70 पे आप तकरीबन SL जो है वो रख सकते हैं। 69 पे आ गया है जी, कोई इशू नहीं है। और TP आपकी वही है जी इसमें भी। मैं थोड़ा सा इसको ना इस तरफ से एक्सटेंड कर देता हूँ। TP आपकी मेन हाई है, जो मेन हाई हमारा बना हुआ है यहाँ पे, ये आपकी TP है। SL है। H1 के हिसाब से मजीद जो है लो टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा भी होती है, लेकिन वो एनालाइज करके आप लोगों के साथ जो है ग्रुप की मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है आपने अगर B500 बाय करना है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको इंशाल्लाह अच्छी जो है वो ट्रेड मिलेंगी। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
पर शेयर वाली वही बात कि उन दोस्तों के साथ करनी है जो ट्रेडिंग करते हैं या जो ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अल्लाह हाफिज जी।